कच्ची हल्दी का सालन बनाने की आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे देखने के बाद आप यकीन करें, आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने भी इस तरह से कभी भी कच्ची हल्दी का सालन या इसकी कोई भी रेसिपी नहीं बनाई होगी, लेकिन आज हम बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसके बहुत बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले ली है हल्दी। यहाँ पर जो हल्दी मैंने ली है ना, ये 1 किलो है, लेकिन इसमें से हम हाफ़ पकाएँगे, यानी कि आधा किलो हम इसमें से पकाएँगे। तो हल्दी लेने से पहले आपने एक तो कोशिश करनी है कि हल्दी जो हो ना वो आप अच्छी लें, बारीक-बारीक, पतली-पतली सी ना लें। तो लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि हल्दी के ऊपर बहुत सारी मिट्टी होती है, तो आपने इसको तसल्ली करनी है, इसे अच्छी तरह से धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से हल्दी धो ली है, धोने के बाद अब हमने इसको काट लेना है। पहले इसको छीलेंगे किसी भी छुरी की मदद से। आपने इसको अच्छी तरह से, इसके ऊपर वाला जो छिलका है ना, इसको आपने छील लेना है। सब्ज़ी इतनी ज़्यादा इसकी मज़े की बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप यकीन करें, अगर आप कुछ दिन इसे खाएँगे ना, तो आपको वाक़ई ही फ़र्क फ़ील होगा कि आपकी हेल्थ में अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। इसको हमने छील लिया है। छीलने के बाद अब हमने इसको कर लेना है कश। तो इसे मैं कश कर रही हूँ, बारीक जो ग्रेटर होता है उसकी मदद से मैं कश कर रही हूँ। आप भी जो कश हो उसकी बारीक साइड से उसे कश करें, मोटी साइड से ना करें। तो इस तरह से करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से कश कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक सा हमने ना इसको कश करना है। तो ये आज मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी कि अगर आप कश करके बनाना चाहते हैं तो फिर कैसी बनेगी, या फिर अगर हम काट कर बनाते हैं तो फिर आपको इसका जायका कैसा मिलेगा। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 अदद जो है ना, ये हल्दी के ये जो पीस है, इसको मैंने ना कश कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो तकरीबन 3 पीस मैंने कर लिए हैं और 3 और पड़े हैं, तो ये तीनों हमने टोटल 6 पीस जो है ना हल्दी के, इनको हमने कर लेना है कश। इस तरह से जब आप हल्दी की सब्ज़ी बनाएँगे ना, एक तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हल्दी है। क्योंकि ये बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाती है, सालन के अंदर कोई सब पता नहीं चलता, लेकिन टेस्ट बड़ा ही इसका कमाल का आता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी जो है ना, उसको मैंने कश करके एक साइड पर इसको हमने रख लिया है। तो अब हमने जो बाकी थी ना हल्दी, उसके अंदर से हमने आधा किलो बना रहे हैं, तो जो बाकी है ना, उसके इस तरह से करके हमने पतले-पतले से ना पीसेस को कट कर लेना है। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम देना हो सालन को, तो आप थोड़े से पीसेस बड़े भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा-सा जल्दी वाला काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके पतले-पतले से पीसेस जो है ना, वो मैं कट कर लूँगी, ताकि जल्दी गल जाएँ और हमारा जो सालन है वो जल्दी से तैयार हो जाए। तो अगर आपने वैसे भी घर में भी जो हम आम हल्दी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो मार्केट से लेकर आते हैं, तो उसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हो, तो इसको तो बेइंतहा फ़ायदे हैं। हल्दी हमने काट कर साइड में रख ली, आधी हमने कश कर ली है, उसमें से आधी हमने काट ली है, यानी 2 तरीकों से हमने इसको बनाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ले लिया है थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल और उसके अंदर हमने डाल दिए हैं प्याज़। प्याज़ जो है तकरीबन 1 मीडियम साइज़ के हमने इसके अंदर डाल दी है और प्याज़ को हम तब तक पकाएँगे जब तक कि ये हल्का-सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो इस तरह से आप भी ज़रूर सब्ज़ी बनाइएगा, क्योंकि एक तो टेस्टी बड़ी बनती है, दूसरी आजकल मार्केट में बहुत ज़बरदस्ती फ्रेश हल्दी आई हुई है और उससे भी बड़ी बात, बहुत सारे आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप इस सब्ज़ी को बनाते हैं। तो बहुत सारे इलाकों में वैसे ये सब्ज़ी बनाई जाती है, लेकिन अक्सर लोग खाते हैं खुश शौक से, अगर और अक्सर नहीं खाते। तो मैंने कहा मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँ, ताकि आप भी इसके ढेरों ढेर हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना, उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो डाल दिए हैं इसके अंदर 2 अदद टमाटर डाले हैं, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। डालने के बाद इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट होगा, थोड़ा-सा मैंने 3 से 4 जो लहसुन के बारीक काट कर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और दोबारा से हमने इसको हल्का-सा फिर से भून लेना है। यहाँ पर आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब देखें कि टमाटर वगैरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं स्पाइसेस। तो आधा चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, थोड़ी-सी मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ करेंगे काली मिर्च का। अगर आप हल्दी का दूध पीते हैं, अगर आप हल्दी का सालन बनाते हैं, तो उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, उसकी 100% ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए, जब तक आप उसके अंदर काली मिर्च ऐड नहीं करेंगे, आप अच्छी तरह से हल्दी को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते, उसकी ताकत से फ़ायदा उठा नहीं सकते। तो इसलिए हमने इस सालन में भी लाल मिर्च का यूज़ बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा किया है। हल्दी वाला सालन है, तो साथ इसके हम डालेंगे काली मिर्च, ताकि आपको इसके भरपूर फ़ायदे मिलें। तो इसको हमने डालने के बाद अब अच्छी तरह से हमने भून लेना है। हल्का-हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत हो तो लगा लें और मसाले को भून लें।
अब यहाँ पर जो हमने हल्दी कश करके रखी हुई थी वो भी डाल देंगे और साथ उसके जो पीसेस हमने कट किए हुए थे वो भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब हमने इसको इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है। आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर यानी कि हल्दी का जो होता है पाउडर वो मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हम हल्दी का सालन बना रहे हैं तो हमें इससे अलग से हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही बहुत ज़्यादा प्यारा और अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा सालन का। तो अब इसको हल्दी को डालने के बाद ना आपने मीडियम सी फ्लेम के ऊपर इसी घी के अंदर आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो जब आपको लगे कि हल्की-हल्की सी ये जो हल्दी है ना वो खुश्क होना शुरू हो गई है, तो तब तक आपने इसको भूनना है। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लग जाते हैं या 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। डिपेंड करता है फ्लेम पर कि आपकी फ्लेम कितनी हाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हल्दी हमने भून ली है और इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के इसके अंदर डाल दिए हैं आलू और उसके साथ थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने डाल दी है मेथी हमने डाल दी है। मेथी जो है यहाँ पर मैंने आधी गट्टी ली है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसी तरह से आलू और इस ये जो है हल्दी इसकी आप सब्ज़ी आराम से तैयार कर सकते हैं। लेकिन इतनी ज़बरदस्त हरी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं तो दिल करता है बंदा कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर ले। तो इसलिए मैंने इसके अंदर मेथी ऐड कर ली है, इससे और ज़्यादा इसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा प्यारी आएगी और जायका भी बड़ा कमाल का आएगा। तो हल्का सा आपने इसमें लगा लेना है पानी का छींटा लगाकर आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो जब आपको लगे कि इसके अंदर से बहुत ज़बरदस्त सी हल्दी की और मेथी की खुशबू आना शुरू हो गई है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएँ। यहाँ पर आपने अगर पीसेस जो हैं इसके हल्दी के बड़े रखने हों तो फिर आपने इसमें थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डालना है ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएँ। मैंने इसीलिए बारीक रखे हैं ताकि आलू और ये जो हमारी हल्दी है ये तीन दोनों चीज़ें अच्छी तरह से एक दफ़ा में ही गल जाएँ, क्योंकि आलू जल्दी गल जाएँगे तो हल्दी को थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो अच्छी तरह से आपने इसकी तसल्ली करनी है, इसको पहले आपने भूनना ज़रूर है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से आपको इसकी खुशबू आए। तो उसके बाद हमने इसके अंदर पानी जो है ना फिर ऐड करना है, इस तरह नहीं, कम से कम भी 3 से 4 मिनट आपने इसको ज़रूर भूनना है। तो यहाँ से 1 से डेढ़ कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, इसको हल्का-सा हमने मिक्स कर लेना है, ढक्कन लगा दें ढंगे ढक्कन लगाकर हमने इसको रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम सी फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी हमारी आलू मेथी की जो सब्ज़ी है ना, वो भी तैयार हो चुकी है और उसके साथ जो हमने इसके अंदर ज़बरदस्त सी हल्दी ऐड की थी ना, वो भी ज़बरदस्त सी पक चुकी है। तो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अब दोबारा से हम इसको हल्का-सा भूनेंगे जब तक कि इसका जो घी है ना, वो अच्छी तरह से ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए अच्छी तरह से हल्दी के जो पीसेज़ हैं वो हमने कट किए हैं तो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसी तरह से आलू भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये देखें आलू भी हमारे ज़बरदस्त से गल चुके हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी हल्दी की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा मज़े की है और एक बिल्कुल ही अलग से अंदाज़ में है। अगर आप इसे बनाते हैं तो आपको इसका वाक़ई ही बहुत मज़ा आएगा और इसके बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आजकल मार्केट में ज़बरदस्त सी हल्दी आई हुई है, आप उसको खुश करके भी रख सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।